अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर, और इस चैप्टर में हम पहुँचे थे एक्टिविटी 9.2 पे। तो आज हम पढ़ेंगे 9.4। इसमें है कि फोर्स जो है, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जब हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, तो उससे उसकी जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो सकती है। यानी कि अगर कोई बॉडी की स्पीड तेज़ है तो हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वो मोशन में है तो उसको वो कोई भी अप्लाइड फोर्स जो है वो उसको रेस्ट में ला सकता है, और अगर रेस्ट में है तो उसमें मोशन आ सकती है। तो लेट्स नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट। हम एक एक्टिविटी देख के मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट देखेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल्ड surface such as a tabletop or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? कह रहा है कि एक रबर बॉल लो, हाँ, एक मतलब प्लेन लेवल्ड सरफेस पे, जैसे कि एक टेबल टॉप होता है या किसी कंक्रीट फ्लोर पे। तो उसके बाद क्या करो, नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। उसके बाद इसको थोड़ा पुश करो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, थोड़ा आराम से। डज़ द बॉल बिगिन टू मूव? क्या बॉल जो है वो रेस्ट से मतलब इसमें मोशन आएगी, क्या ये मूव करेगा? पुश द बॉल अगेन वाइल इट्स स्टिल मूविंग। तो फिर उसको दोबारा धक्का दो जब ये मतलब क्या कर रहा है, मोशन तो इसमें आ गई है। उसके बाद थोड़ा और इसको क्या करो, पुश करो। इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड? क्या इसकी जो स्पीड है उसमें कोई चेंज, कोई तब्दीली आएगी? डज़ इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? क्या इसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी या कम होगी? नेक्स्ट, प्लेस योर palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? तो कह रहा है जब ये मतलब आपने इसको पहले जेंटली पुश करना है, फिर उसके बाद जब ये मूव करेगा तो थोड़ा सा और आपने इसको पुश करना है। उसके बाद आपको ये नोटिस करना है कि मतलब इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना जो पाम है, अपनी जो हथेली है वो बॉल के आगे रखनी है, जो ये मूविंग बॉल है उसके सामने रखनी है, फिर हटा देनी है। रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टच इट। तो जैसे ही मतलब ये बॉल आपके पाम से टच करेगा तो आपको अपना पाम हटा देना है। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल? क्या आपका जो ये हाथ है, जो ये हथेली है, इसने भी बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए इसे, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? तो ये जो बॉल की स्पीड थी अब ये क्या हुई, डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल? तब क्या होगा अगर आप मतलब अपना हाथ जो है इसके सामने ही रखेंगे, हटाएंगे नहीं। You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball before being hit. The ball was at rest and so its speed was zero. कह रहा है कि जैसे मतलब इसमें फ़ुटबॉल में जब एक फ़ुटबॉल प्लेयर किक करता है, पेनल्टी किक करता है, तो मतलब उस पर वो अप्लाई करता है फोर्स। तो हिट करने से पहले बॉल जो है वो रेस्ट में है, सो उसकी स्पीड ज़ीरो है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। तो जो फोर्स इस बॉल पर अप्लाई हुआ, इसकी वजह से मतलब इसमें एक मूवमेंट आई, इसमें मोशन आया। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल। बाय दिस एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग ए बॉल बीइंग स्कोर्ड। इफ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू ज़ीरो। कह रहा है एक मतलब फुटबॉल प्लेयर एक तरफ से मतलब गोल करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा अगर दूसरी तरफ से उसको मतलब उस मूविंग बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा और उसे मतलब गोल करने से रोकेगा, तो इस तरह उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स
speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, सपोज मतलब अगर एक मूविंग बॉल है उसको हम पीछे से और धक्का देंगे तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी. इसी तरह इफ़ द फोर्स इज़ अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी मतलब डायरेक्शन के अपोजिट, तो उसकी जो मतलब स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी. जैसे मूविंग बॉल चल रहा था, हमने हाथ लाया उसको, अपना पाम लाया, तो उससे उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो गई. जब पहली सिचुएशन में जब मूविंग बॉल को हमने थोड़ा और जेंटली पुश, पहले जेंटली पुश किया फिर और पुश किया, तो उससे उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई. तो उस टाइम उसकी मतलब जो हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया वो इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट था, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट था. तो दूसरी सिचुएशन में जब हमने उसके सामने हथेली रखी, पाम रखा अपना, तो तब हमने फोर्स उसके अपोजिट अप्लाई किया, तो उससे उसकी मतलब जो स्पीड थी वो डिक्रीज़ हो गई. वी हैव सीन चिल्ड्रन कंपैटिंग विद वन अनदर इन मूविंग ए रबर टायर और रिंग बाय पुशिंग इट. आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज व्हेनेवर इट इज़ पुश्ड. तो मतलब इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये मतलब पता चला कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तब उसमें जो मोशन है वो इंक्रीज़ होती है, और जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दिस मूविंग ऑब्जेक्ट, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती है.